अप्रत्याशित लाभ के क्षण, केवल खर्च पर रखे नियंत्रण। उगने वाला हर सवेरा आपको दो विकल्प देता है, सोकर केवल स्वप्न देखें या उठकर उन सपनों का पीछा करें। अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। इस समय काल में आपने स्वप्नों का पीछा करना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी कुंडली में शनि देव की ढैया शुरू है। उसकी ओर सबसे पहले ध्यान जाता है। आपकी राशि में विराजमान रविदेव, अष्टम स्थान में विराजमान शनिदेव के बीच में होने वाला षडाष्टक योग और आपकी भावना प्रधान राशि, इन सभी चीज़ों का विचार करें तो कर्क जातक सफलता प्राप्त करने का बड़ा अवसर प्राप्त करेंगे। साथ ही कई बाधाएं, समस्या आपके लिए निर्माण होगी। उन सभी का सामना करते हुए आपको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। उसी पद्धति से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वे इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपकी राशि में विराजमान हैं। उसके बाद वे राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे। तब धनेश धन स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। महीने के प्रथम पखवाड़े में आप धन प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास करेंगे। दूसरे पखवाड़े में आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। वाणी में थोड़ा तत्वज्ञान, थोड़ी मिठास और थोड़ा अग्रेसिवनेस, यह तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। वे इस काल में परिश्रम के व्यय स्थान में विराजमान हैं। उनकी स्थिति के कारण आप कई बार बड़े सपने देखेंगे, लेकिन उनका पीछा करने की अपेक्षा उसमें आलस करेंगे, जिस कारण समय हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए कल का काम आज और आज का काम अभी करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। शुक्र देव इस महीने के प्रारंभ में आपके धन स्थान में विराजमान है। 7 अगस्त को वे वक्री होकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही गुरु महाराज की शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है, जिस कारण वास्तु के योग आपके लिए निश्चित रूप से निर्माण होंगे। लेकिन वह वास्तु आपके लिए लाभकारी रहेगी ऐसा हम कह नहीं सकते, इसीलिए थोड़ी प्रतीक्षा करना आपके लिए उचित रहेगा। वैसे भी वास्तु या वाहन कोई हर रोज़ नहीं लिया जाता है। यह चीज़ें शुभ योगों पर ली जाए तो अधिक लाभकारी सिद्ध होती है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। मंगल देव आपके धन स्थान में विराजमान है और उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर है, जिस कारण टेक्निकल, मैकेनिकल या फार्मेसी क्षेत्र में आपकी पढ़ाई शुरू हो तो उसमें आपके लिए सफलता के अवसर बनने वाले हैं। विवाह के लिए आप उचित जीवन साथी की तलाश में हो
तो वह आपके जीवन में आ सकता है, या आप प्रेम विवाह के विचार में हो तो उसके लिए घर से आपको अनुमति मिल सकती है। संतति की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने संतति से आपको भरपूर सुख मिलेगा, क्योंकि संतति अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी उन्नति करेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। ॲस्ट्रोगुरू डॉक्टर ज्योती जोशी यांना ठाणे मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी दिनांक 30 व 31 जुलै 2023 रोजी आपण याचा लाभ घेऊ शकता। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी आपके मार्ग में नहीं आएंगे। शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना नौकरी करने वाले जातकों के लिए बड़ी उन्नति का, तो व्यावसायिक जातकों के लिए संघर्ष करते हुए अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाले धन लाभ का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए इस महीने उन्नति के कई अवसर निर्माण होंगे। कार्यस्थल पर आप बड़ा कर्तृत्व करने वाले हैं। साथ काम करने वाले सहयोगी एवं वरिष्ठों से आपको उचित सहयोग मिलेगा, इसीलिए इस काल में लाभ उठाना चाहिए। व्यावसायिक जातकों के लिए लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विरुद्ध रहेगी। आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष से आपको अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, इसीलिए आप संघर्ष अवश्य करें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। विदेश में स्थित कर्क जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए उन्नति के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि हमें भारत में वापस जाना चाहिए, ऐसी इच्छा उनके मन में तीव्र रूप से निर्माण होगी। उन विचारों में वे रहेंगे। हो सकता है कुछ कर्क जातक पुनश्च भारत में आने की योजना भी बना सकते हैं। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश अर्थात त्रिकोण स्थान के स्वामी केंद्र स्थान में विराजमान है, उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके धनेश धन स्थान में प्रवेश करेंगे। धनेश और भाग्येश में नवपंचम योग हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस महीने निर्माण हुए हैं, उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश भी है। उनकी यात्रा आपके धन स्थान से शुरू है। 18 अगस्त को वे राशि परिवर्तन कर आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेंगे। इन दोनों से मंगल देव आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे, जिस कारण यदि आप कोई योजना बनाते हैं और उसे पूरा करने का मन में दृढ़ निश्चय करते हैं तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा, उससे आपको उचित लाभ भी मिलेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश का धन स्थान में होना यह धन प्राप्ति का बड़ा अवसर होता है, जो इस काल में आपके लिए निर्माण हुआ है। विशेष बात है कि आपके लाभेश शुक्रदेव 7 अगस्त को वक्री होकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। लाभेश का राशि में आना यह स्थिति में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस काल में अपने व्यक्तित्व से, अपनी बुद्धि से लाभ प्राप्त करेंगे, वैसे अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। ज्योतिष प्रेमींसाठी सुवर्ण संधी, आश्चर्यकारक अनुभवांची प्राप्ती, शिका जे जे ज्योतिष पद्धती। ज्योती जोशी म्हणजेच जे जे पद्धती यावर प्रत्यक्ष कार्यशाळा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण होंगे। शिक्षा पर, यात्रा पर, परिवार के किसी सदस्य पर आपका खर्च होगा।
साथ ही मेडिकल पर होने वाला खर्च दिखाई दे रहा है, या आप अकारण ही खर्च कर सकते हैं। वह बाद में आपके ध्यान में आएगा कि यह खर्च करना नहीं चाहिए था, इसीलिए उस दृष्टि से आप थोड़ा सावधान रहें। यह सलाह आपको दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 6, 16, 26 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 4, 13, 23 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए उन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने के उपायों का विचार करें तो इस महीने नाग पंचमी का महत्वपूर्ण उत्सव है। नागराज भगवान महादेव जी के गले पर विराजमान होते हैं। उनके सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा को दूध का प्रतीक माना जाता है और ज्योतिष के अनुसार उसके पास मन का भी कारकत्व है। पृथ्वी जब प्रलय की ओर जाती है तो उसे संतुलित करने का सामर्थ्य नागराज के पास है, जिस कारण इस काल में यदि आप भगवान महादेव जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका वैयक्तिक के साथ साथ सामूहिक प्रभाव प्राप्त हो सकता है। उस अनुसार हर राशि के लिए एक विशेष मंत्र देती हूँ। उसका आपने प्रतिदिन 11 बार पठन करना चाहिए। उसमें कर्क जातकों की दृष्टि से विचार करें तो ओम अनंताय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कर्क राशि के लिए शनिदेव की ढैया शुरू है, जिस कारण शनिदेव की उपासना करना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। उसे करते समय आप पीताम्बरी की देव भक्ति शनि उपासना 7.5 स्पेशल अगरबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। शनि की मन से उपासना करने के लिए यह अगरबत्ती तैयार की गई है। शमी वृक्ष की पाउडर, नाग केसर सुगंध, नीला रंग एवं अन्य शनि प्रिय घटकों से यह अगरबत्ती बनाई गई है। इस अगरबत्ती का उपयोग शनिदेव की पूजा उपासना के समय करने पर आपको शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, जो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए लाभकारी रहेगी। इसीलिए पीताम्बरी देवभक्ति शनि उपासना 7.5 अगरबत्ती का आपने अनुभव अवश्य लेना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही आपको यदि हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कोई भी फ़ोन कॉल ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं सकते। यदि आप मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 30 और 31 जुलाई को मैं ठाणे में हूँ। जो प्रत्यक्ष मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उन्होंने पहले शुल्क का भुगतान कर नाम दर्ज करना है। उसके बाद मिलने का समय और स्थान आपको बताया जाएगा। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।